Good morning students, welcome back in your science online class. In previous class we have studied about the igneous rocks and sedimentary rocks. Today in this class we will study about metamorphic rocks. तो अब मेटामॉर्फिक मीन्स क्या होता है? जैसे हम लोगों ने मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग पढ़ा था, बटरफ्लाई पढ़ा था, तो मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है चेंज, यानी किसी भी फॉर्म में उसका चेंज होना. कोई भी फॉर्म चेंज होती है तब उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. So metamorphic rocks are formed when sedimentary or igneous rocks undergo changes due to heat or pressure. तो जब हमारे जो हमने पिछले पार्ट में पढ़े थे सेडिमेंट्री, जो क्या हो रहे थे, परत बना के जो सतह पे बैठ रहे थे वो, और जो हमारे इग्नियस रॉक जो वॉल्केनो से इरप्ट होके जो हमारे रॉक्स बन रहे थे, तो जो हमारे इग्नियस रॉक्स और ये सेडिमेंट्री रॉक्स थे, इनमें जब चेंजेस आते हैं, और चेंजेस क्यों आते हैं? ड्यू टू हीट यानी गर्मी से और प्रेशर से. द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, यानी चेंज फॉर्म में. फर्स्ट इज़ मार्बल. अब इसमें कौन सा पार्ट है? फर्स्ट रॉक इज़ मार्बल, है ना. मार्बल इज़ प्योर एंड हार्डन लाइमस्टोन. तो लाइमस्टोन हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसका जो प्योर फॉर्म है दैट इज़ कॉल्ड मार्बल. इट इज़ हार्ड, स्मूथ एंड क्रिस्टलाइन. ये हार्ड है, स्मूथ है और क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन का मतलब कुछ जो रेगुलर शेप में होते हैं, सॉलिड. इट इज़ कॉस्टली बिल्डिंग मटेरियल. इट इज़ जनरली वाइट इन कलर. वैसे जो हमारा ताजमहल है वो वाइट मार्बल का बना है, ये वाइट होते, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज़, पर इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ के कारण क्या हो जाता है, इसका कलर कई बार चेंज हो जाता है. अब इसके यूजेस क्या हैं? इट इज़ यूज फॉर फ्लोरिंग एंड मेकिंग स्टैचूज़. तो ये हमारी फ्लोरिंग यानी फर्श डालने में और स्टैचू बनाने में काम आता है. द ताजमहल एट आगरा इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल. नेक्स्ट इज स्लेट. व्हाट इज स्लेट? इट इज़ हार्डन्ड शेल. तो अब शेल आपको पता है कि जो हमने शेल पढ़े थे, जो किस में आ रहे थे, हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में. और सेडिमेंट्री में हमारे में क्या आ रहा था? जब हमारे जो ये यहाँ पे पानी के साथ में जब बहते हैं, क्या होता है, जो फॉर्म क्ले होती है, मड डिपॉजिट होती है नदी के किनारों पे, है ना, तब क्या बनती थी हमारी शेल, और वो ग्रे कलर की होती है. तो इट फॉर्म स्मूथ ब्लैक एंड हार्ड स्टोन इन फाइन लेयर्स. और जब ये वाली हमारी जो शेल है वो स्मूथ होती है, ब्लैक होती है और फाइन लेयर्स में होती है, तो वो बनाती है स्लेट. इट स्प्लिट्स इजीली इनटू थिन लेयर्स. और इसको आसानी से हम लोग लेयर्स में क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं. यूजेस. इट इज़ यूज्ड एज टाइल्स फॉर रूफिंग. रूफिंग यानी छत बनाने में, फ्लोरिंग यानी फर्श में, एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड्स एंड स्लेट्स. तो जो ब्लैक बोर्ड और हमारी जो स्लेट है जिस पे आप लिखते हैं, ये किसके बने रहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा है? स्लेट. नाउ comes to quartzite. What is this? Quartzite. When sandstone, जो sandstone कौन सा है? जो हमारे सीमेंटेड हो जाते हैं, और ये कौन से उसमें आते हैं? हमारे सेडिमेंट्री में. इनटू हार्ड स्टोन. जब ये हार्ड स्टोन में फॉर्म हो जाते हैं तो क्या बनता है हमारा? क्वार्ट्जाइट इज़ फॉर्म. यूज़ क्या है इसके? एज इट इज़ वेरी हार्ड. ये बहुत ही क्या है? हार्ड है. इट कैनॉट बी यूज एज बिल्डिंग मटीरियल्स. तो ये किस में आ जाता है हमारा? ये बिल्डिंग मटीरियल में नहीं आप इसको यूज़ कर सकते. इट इज़ ओनली यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज़. नेक्स्ट इज़ GNEISS. यहाँ पे G साइलेंट है इसलिए इसको हम पढ़ेंगे नाइस. क्या वर्ड पढ़ेंगे? नाइस भी नहीं, नाइस. ओके. G इज़ साइलेंट. इट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ ग्रेनाइट. अब ग्रेनाइट कैसे बनता है? इग्नियस रॉक से और स्लो कूलिंग पे ग्रेनाइट बनता है. तो जो नाइस है वो भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है और ग्रेनाइट का बना है. इट हैज़ स्ट्रीक्स ऑफ लाइट. और इसमें क्या है? लाइट्स होती है, स्ट्रीक्स है, और डार्क बैंड्स होते हैं. अब इसके यूजेस क्या है? पॉलिश्ड नाइस कैन बी यूज्ड फॉर फ्लोरिंग एज टाइल्स. और ये भी आपके फर्श बनाने में टाइल्स के फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ माइका. ये एक बहुत ही शाइनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेयर्स में आपका पाया जाता है. इट इज़ शाइनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल फाउंड इन थिन लेयर्स. अब इसके यूजेस क्या है? एज इट इज़ रेजिस्टेंस टू फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये फायर और इलेक्ट्रिसिटी के रेजिस्टेंस है, इसलिए इसको हीटिंग एलिमेंट्स में यूज़ होते हैं. आपकी जो प्रेस है, जो प्रेस को अगर आप खोलोगे तो उसमें आपको माइका मिलेगी. इट इज़ यूज्ड इन मैनी अप्लायंसेज वेयर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ आर इन्वॉल्व. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन स्पेसशिप्स. और ये स्पेसशिप्स में भी पाया जाता है. नाउ हियर आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव स्टडीड. हाउ आर मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म. तो मेटामॉर्फिक रॉक्स कब होते हैं? ये चेंज ऑफ फॉर्म होता है जब हमारे सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स आर चेंज ड्यू टू द हीट और प्रेशर. मेंशन ऑल 5 टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो जो 5 टाइप्स के हमने पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं? मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, नाइस एंड माइका. तो मार्बल, स्लेट,
क्वार्टजाइट, gneiss and mica. These are the 5 forms of metamorphic rocks. Which type of stone was used to construct the Taj Mahal? तो ताजमहल में कौन सा आपका स्टोन यूज़ हुआ है? दैट इज़ द वाइट मार्बल. इन वॉट वेज इज़ माइका यूज़फुल? तो अभी आपको बताया जो माइका है वो शाइनी मटेरियल है और वो रेजिस्टेंस टू किसके है? फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी के रेजिस्टेंस है. दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन हीट अप्लायंसेस. ओके, तो ये तो हमने तीनों टाइप्स के अपने रॉक्स पढ़ लिए, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. अब हम आते हैं फॉसिल फ्यूल्स. तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आपको बताए थे जब हमारी धरती के नीचे हमारे पेड़ पौधे है ना और जो जानवर हैं वो बहुत सालों तक दबे रह जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? फॉसिल. और फ्यूल्स यानी आपके जितने भी ये तेल हैं ये सब. कोल पहला है, कोल दैट मीन्स कोयला. कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल और ये सब क्या है? नेचुरल है ना, नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्योंकि हमें नेचर से मिले हैं. फर्स्ट इज कोल is a fossil fuel. It is formed from the remains of dead plants that were buried in the earth millions of years ago. तो हमारा जो कोल है बहुत साल पहले जितने भी हमारे डेड प्लांट्स धरती के नीचे दब गए थे उसकी वजह से हमें कोयला फॉर्म हुआ है. ड्यू टू द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमारी धरती के नीचे बहुत ही गर्मी है एंड द प्रेशर अब और जो ऊपर का प्रेशर और धरती की गर्मी से क्या हुआ? दीज डेड प्लांट्स चेंज इनटू कोल. और ये जितने भी डेड प्लांट्स थे ये किस में फॉर्म हो गए? कोयले में. कोल इज़ रिच इन कार्बन एंड कैन बी यूज्ड एज फ्यूल. तो जो हमारा कोल है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है? कार्बन. दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल. अब है कि डायमंड, आप जिसके गहने बनते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर ऑल्सो मेड ऑफ प्योर कार्बन. अब जो डायमंड है ग्रेफाइट है वो दोनों ही जो आपका कार्बन है उसका प्योर फॉर्म है. डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन. अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है तो डायमंड. और ग्रेफाइट जो आपकी ये पेंसिल है जो यूज़ करते हैं इसमें जो लीड बनी होती है ये ग्रेफाइट की बनी होती है. अब होते हैं टाइप्स ऑफ कोल. अब हमने कोल के बारे में पढ़ा तो पहला तो है हमारा कोल क्या होता है? तो कोल क्या है? फॉसिल फ्यूल. कैसे फॉर्म होता है? रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स जो बहुत सालों तक धरती के नीचे दबे रहे. अब इसमें जैसे हर चीज़ के बारे में पढ़ें टाइप्स ऑफ रॉक्स, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोल. ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल. कौन कौन से हैं याद रखना है आपको? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट. ओके, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, 4 तरह के कोल हम पढ़ेंगे. यूजेस, अब इसके यूज़ क्या क्या है कोयले के? कोल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग. आपको पता है कोयला खाना बनाने के लिए यूज़ होता है. फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स, जैसे अभी हमारे यहाँ पे अनपरा में पावर प्लांट है तो वहाँ पर और यहाँ पे जहाँ भी बिजली बनती है वहाँ पे कोयला यूज़ होता है. एंड ऑल्सो एज फ्यूल इन स्टीम इंजन्स. और जो स्टीम इंजन जो ट्रेन है उसमें भी क्या होता है? स्टीम इंजन जिन ट्रेनों में लगे उसमें भी कोयला डाला जाता है ताकि ट्रेन चल सके. फैक्ट्रीज़ एंड फर्नेसेस, फर्नेसेस यानी आग की जो भट्टियाँ होती हैं. एंड इन द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, और मेटल्स को जब निकालते हैं ना, मेटल्स को जब आपके जैसे कि अब आपकी सैंड है, मिट्टी है, मिट्टी में से हमें एल्युमिनियम निकालना है तो पहले हमें उसको क्या किया जाएगा? खूब हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाएगा. तो गर्म करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? कोल. अब हमारी जो हिंडाल्को फैक्ट्री है उसमें भी कोल बहुत यूज़ होता है और जो हमें ज़्यादातर रांची और उधर से मिलता है और वो आता है. पेट्रोलियम, उसके बाद पहले हमने पढ़ा कोल, अब हम आते हैं पेट्रोलियम पे. इट इज़ ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल. जैसे फॉसिल फ्यूल कोल था वैसे ही ये भी क्या है? पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है. दैट इज़ ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है. हाफ ऑफ द एनर्जी यूज्ड ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम पेट्रोलियम. अब हमारी धरती पे जितनी भी एनर्जी यूज़ होती है उसमें से हाफ पार्ट कहाँ से आता है? पेट्रोलियम. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. जैसे कोयला डेड बरीड प्लांट्स जो थे उनका अवशेष थे उनके, और यहाँ पे एनिमल्स भी इसमें मिक्स है. ओके, which were covered by sand and clay millions of years ago. तो जो पहले डेड एनिमल्स और प्लांट्स जो धरती में दब गए और वो ऊपर मिट्टी से और क्ले से क्या हो गए? हज़ारों सालों तक, मिलियन ईयर्स तक दब गए. मैनी फ्यूल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम लाइक. अब है कि पेट्रोलियम से भी कई चीज़ें निकलती हैं. उसमें कौन है? पेट्रोल है, कैरोसिन है, फ्यूल ऑयल है, डीजल है. यानी ये सब क्यों महंगे होते जा रहे हैं? इसीलिए महंगे होते जा रहे हैं क्योंकि ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं और नेचुरल रिसोर्सेज तो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाते हैं. तो जो पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट होने वाली चीज़ें आपकी पेट्रोल, कैरोसिन, फ्यूल ऑयल एंड डीजल.
पैराफिन वैक्स एंड एसफॉल्ट विच आर नॉट फ्यूल्स, ये जो दो चीज़ें हैं वैक्स और एसफॉल्ट विच आर नॉट फ्यूल्स, ये फ्यूल नहीं है, यानी इनसे कोई भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं चलती, आर ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम, ये भी कहाँ से मिलती है हमें, पेट्रोलियम से। अब पैराफिन वैक्स क्या होती है, यूज टू मेक कैंडल्स एंड एसफॉल्ट इज़ यूज टू मेक तार रोड्स। तो जो आपका पैराफिन वैक्स है, तो आपकी जो वैक्स है दैट मीन्स जो आपकी कैंडल है वो किससे बनती है, पैराफिन वैक्स से। और एसफॉल्ट जो आप लोग कोलतार यूज़ करते हो, जब सड़क बनते हैं तो जो जिसको डामर बोलते हो, यूज़ करते हो कोलतार, वो किससे मिलता है हमें, वो भी एक पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है। ओके, तो जो फ्यूल है वो पेट्रोलियम से मिलने वाले फ्यूल हैं पेट्रोल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, डीजल, है ना, ये तो सब फ्यूल हैं, इनसे गाड़ियाँ इंजन सब चलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, पैराफिन वैक्स और एसफॉल्ट। तो पैराफिन वैक्स कैंडल बनाने में यूज़ होती है, एसफॉल्ट क्या बनाने में, तार रोड्स, जो रोड्स पे कोलतार यूज़ होता है उसके लिए यूज़ होती है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल दीज फ्रॉम पेट्रोलियम। अब इन सब चीज़ों को जब हम पेट्रोलियम से निकालते हैं उसके लिए भी तो कोई प्रोसेस यूज़ होगा, उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एज मैनी यूज़फुल थिंग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। अब बहुत सारी चीज़ें पेट्रोलियम से निकल रही हैं, पेट्रोल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, हाँ। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, लिक्विड गोल्ड, यानी ये सोना है लिक्विड फॉर्म में। जैसे एक तो सोना होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन पेट्रोलियम तो गीला पदार्थ है, यानी वो गीला है, लिक्विड है। दैट मीन्स जो लिक्विड, अगर आपसे पूछा जाए कि लिक्विड गोल्ड क्या है, तो पेट्रोलियम इज़ द, आपका जो पेट्रोलियम है वो लिक्विड गोल्ड है, क्योंकि सारी ही चीज़ें इसमें से, सोने में जैसे हर चीज़ बनती है, सोने से आप, सोना सबसे महंगा होता है, उसी तरह पेट्रोलियम से भी बहुत सारी चीज़ें, पेट्रोल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, डीजल, पैराफिन वैक्स, एसफॉल्ट, ये सब आपके बनते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लिक्विड गोल्ड। अब सॉलिड गोल्ड तो आपको पता ही है कि सोना होता है ना। अब देखिए, अभी आपको बोला था कि डिस्टिलेशन से मिलता है हमें पेट्रोलियम से। अब ये देखिए, यहाँ पे ये एक मशीनरी लगी है, अब इसमें यहाँ पे हीट दी जा रही है। पहले इसमें ये डाल दिया गया, ठीक है ना, क्रूड ऑयल जो हमें पेट्रोलियम मिला। अब इसमें से हमें, अभी मैंने आपको बोला था कि हमें कोयले भी होते हैं, तो अब जब ये हीट हो रहा है 400 डिग्री पे, तो हमें सबसे पहले क्या मिल रहा है, बिटुमिनस, फिर हमें फ्यूल ऑयल, जितने भी ऑयल हैं वो मिल रहे हैं, उसके बाद हमें डीजल मिल रहा है, उसके बाद हमें पैराफिन मिल रहा है, उसके बाद हमें नेप्था मिल रहा है, और हमें फिर पेट्रोल मिल रहा है। और इसमें से सब एक्सट्रैक्ट होने के बाद में क्या निकल रही है, जो गैस निकल रही है, एलपीजी गैस निकल रही है, जो कि हमारे सिलेंडर्स में यूज़ होती है। ओके, तो आज हम फॉसिल फ्यूल्स और पेट्रोलियम के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।